मुतासरीन की भाजाबाद के लिए पुरअज़म डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी की करना मुतासरीन को यकीन दहानी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल का मुस्तकिल पनागाहों की तामीर पर जोर। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की क़यादत में पार्टी का एक आला सदर वफद ने अतवार को सरहदी बस्ती हाजीनार, बटपोरा, तरबोनी, टंगडार, कंडी का दौरा किया। ये इलाके पाकिस्तान गोलाबारी से मुतासर हुए, जिससे शहरियों के घर तबाह हुए। वफद ने मुतासरीन के मसाइल सुने। इस मौके पर अशोक कोल ने पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की मजम्मत की और गोलाबारी को मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की बुज़दिलाना और मायूस कुन कार्रवाई करार दिया। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी लीडर डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी ने करना में हालिया गोलाबारी के दौरान नुकसानात का जायजा लिया। इंद्राबी अतवार को अपने साथियों के हमरा करना पहुंच गई, जहां उन्होंने मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गोलाबारी से लोगों के इमला को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा है कि यूटी और मरकजी सरकार नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सरगर्म अमल है और नुकसान इस कदर हुआ है कि नुकसान का तखमीना लगाने के लिए वक्त लग सकता है। इंद्राबी ने कहा कि गोलाबारी में लोगों के घर उजड़ गए, जिन्हें असर नौ तामीर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बहबूदी चाहते हैं और इस इलाके में हजारों बैंकर तामीर कराने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा नहीं है, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमला एक शर्मनाक वाक़या है, जिसकी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। पार्टी के दीगर सीनियर लीडर, जिनमें साबका वजीर व MLA शक्ति परिहार और MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने हालिया जंगबंदी के दौरान जानबूझकर सरहदों के साथ पुरअमन रहने वाले मौसूम शहरियों को निशाना बनाकर एक बार फिर अपना असल चेहरा बेनकाब किया है। दोनों लीडरों ने कहा है कि जंगबंदी के औकात में भी शहरी आबादियों पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की मायूसी और इखलाकी दिवालियापन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने ताकत के साथ जवाब दिया और वो अपने लोगों के खिलाफ इस तरह की इश्ताल अंगेजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुतासरीन खानदानों को यकीन दिलाया कि वो बीजेपी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और बहाली को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक रिपोर्ट। अपना छाती पे बार इन्होंने किया भी है और खाया भी है। इन्होंने कभी पीठ ना दिखाई है और ना पीठ दिखाएंगे, मुझे इस चीज़ का भरोसा है। मैं इनको एक बार फिर से ये जो पिछले दिन उन्होंने इनके ऊपर जो संकट आया है, उस संकट की घड़ी में बड़ी मजबूती के साथ भारत के जो
जो हमारा बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की है, इसके लिए ये शाबाशी के हकदार बनते हैं। और जिस तरीके से आपने बात करी इंडिविजुअल बंकर की, बिल्कुल जेन्युइन इशू है। तो और हम ये परिहार साहब, कोल साहब, हम रास्ते में भी ये बात कर रहे थे कि बंकर घर के दूर नहीं बल्कि घर के नीचे बंकर होना चाहिए। उस तरीके की कोई प्रोग्राम बनना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के घर के अंदर ही बंकर हो, ताकि घर से सामान उठा के, घर का सामान तो छोटा नहीं होता ना, जिसको हफ्ता 10 दिन लगता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो बंकर में जाना। तो इस तरीके की जो लोगों की डिमांड है वो केंद्र सरकार तक, मोदी जी तक, गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचाई जाएगी। पार्टी की हाईकमांड के माध्यम से लोगों का जो नुकसान है इसका होगा। लोगों की और भी जो शिकायतें हैं यहाँ पे, छोटी काफ़ी शिकायतें हैं, वो हर चीज़ का जो है नोट किया जा रहा है, उसका नोट बना के गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाएगा। और आप में जो सरकार है वो बराए नाम रहती है, वहाँ पे आर्मी का और आतंकियों का कंट्रोल रहता है। कब क्या हरकत करे उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने देखा कि जो हरकत उन्होंने यहाँ पहलगाम में की, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने उसे कंडेम किया कि ये जो कायराना हरकत जो यहाँ पे की गई उन आतंकियों द्वारा, और भारत ने जो उसका बदला लिया, तो उन्होंने एक सेट प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने ये कहा कि हम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, न कि सिविलियंस पे वो करेंगे। लेकिन जवाबी जो कार्रवाई वहाँ से हुई जो पाकिस्तान के द्वारा, वो कि एक कमज़ोर मुल्क है, और आप देखेंगे कि उन्होंने सिविलियंस में शेलिंग की, सिविलियन एरिया में शेलिंग की और कोशिश की, टारगेट सिविलियंस को किया। वो हमारा राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ का एरिया हो, यहाँ टंगधार का, करना का हमारा एरिया, उड़ी का एरिया, जो भी बॉर्डर बेल्ट हमारा है, जो LOC का जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान लोगों का हुआ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टीम यहाँ पे आई है कि हम असेस करें, हर घर तक पहुँचें, और पार्टी के कार्यकर्ता मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ की लोकल टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो ऑलरेडी लोगों के संपर्क में है, जो ऑलरेडी उन लोगों तक पहुँच चुके हैं जिनका डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। और हमने भी जो महसूस यहाँ पे किया है कि जो डिमांड जो आ रही है लोगों की, कि एक जो बैंकर की बात की, इंडिविजुअल बैंकर इनको यहाँ मिलें, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हों, बने, तो भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम जो आदरणीय अशोक कोल जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे आई है, तो उस इशू को, उस डिमांड को रेज किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो बंकर्स यहाँ पे बने, ताकि आने वाले टाइम में भी कब क्या हालात बनते हैं उसके लिए भी तैयारी हो हमारी, कि हम यहाँ जो हमारे जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित सेफ यहाँ पे रह सकें। देखो, मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कब क्या होगा। और इस बार जो भारत ने जो स्ट्राइक किया है, एक तो आतंकी ठिकाने तो उनके ध्वस्त किए, साथ में आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी वार्स अभी तक हुई हैं, इंडस वाटर ट्रीटी जो उनके साथ थी वो कभी भी उसको होल्ड पे नहीं किया गया था, उसको अभ्यंस नहीं किया गया था। इस बार सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तान को भारत ने जो दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो बौखलाहट में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी हरकत करे, लेकिन उसकी तैयारी हमारी हो। हमें पूरा विश्वास है भारतीय सेना पे, जिस तरीके से जवाब यहाँ से दिया गया है। और ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, मैं बड़ा खुश हुआ, हमें कुछ और कंसेप्ट था इस इलाके का। मैं भी डोडा, बड़े फार फ्लंग, ऐसा ही पहाड़ी इलाका हमारा है, आतंकवाद ग्रस्त वो इलाका रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जो लोगों में हमने जो जोश जज्बा जो देश के प्रति देखा है, जो भारत के प्रति देखा है, उसको हम सलाम करते हैं और भारतीय सेना को सलूट करते हैं कि जिस जज्बे से उन्होंने यहाँ पे लोगों की रक्षा की है और जवाब पाकिस्तान को दिया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहूँगा। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो भी इस बॉर्डर बेल्ट में हैं, यहाँ LOC के पास हैं, इनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये मोदी सरकार है, जो कहती है वो करती है। कहा था कि हम इनको ध्वस्त करेंगे, वो करके दिखाया है, और जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई ज़रूर भारत सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 2 MLA बलवंत सिंह मनकोटिया जी और शक्ति परिहार साहब, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा इंद्राबी जी, और हमारे ज़िला अध्यक्ष, हमारे यहाँ के कैंडिडेट जो थे, हमारे मंडल कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट और सारे प्रमुख लोग, हम आज यहाँ करना टंगडार आए हैं। हमने अभी तक 2 स्थानों का जहाँ नुकसान हुआ है, घर डैमेज हुए हैं, लोगों को नुकसान हुआ है, वो हमने देखे हैं। केवल एक घर डैमेज हुआ ऐसा नहीं है, वो सारा का सारा गांव कम ज़्यादा डैमेज हुआ है। एक जगह तो 60 घर डैमेज हुए।
एक जगह जहाँ शादी चल रही थी तो शादी के साथ ही वो घर में भी नुकसान हुआ और साथ में जो घर था उसको फुल डैमेज हुआ है। ऐसी जगह हम गए और भी 2 जगह अभी हम जा रहे हैं। हम इसका एसेस करेंगे और सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति का, हर एक आदमी का जिसका नुकसान हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उसको उस नुकसान की भरपाई सरकार करें। और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार अगर कोई उसमें कोई कमी रहेगी तो हम केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो इसकी भरपाई करेंगे। एक बात यहाँ बड़ी ज़ोर से आई है कि इंडिविजुअल बंकर्स ये बनने चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि इंडिविजुअल बंकर बनाएंगे। 6000 बंकर उन्होंने कहे हैं। हम हर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के इंडिविजुअल बंकर की बात करेंगे, हर घर में बंकर हो इसकी बात करेंगे। इसके लिए आज हम यहाँ टंगदार आए। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन हुआ था, जो उन्होंने भाषण किया था, उसमें उन्होंने 2 ही बातें कही थी कि टेरर और टॉक नहीं चल सकता है, टेरर और ट्रेड नहीं सकता है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। उन्होंने कहा कि हम जब बात करेंगे तो आतंकवाद पर बात करेंगे, हम बात करेंगे पीओके पर बात करेंगे। स्पष्ट संदेश दिया है। अगर फिर ऐसी कोई हकामत पाकिस्तान करता है, जैसे उसके 9 ठिकाने, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए और बाद में 11 एयरबेस को नष्ट कर दिया गया है, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। पाकिस्तान मिलिया मेट हो जाएगा अगर वो फिर से कोई गड़बड़ करेगा और आतंकवाद को वो समाप्त करे, आतंकवादी ठिकाने वहाँ समाप्त करे और जो आतंकवादी उनके पास है उन आतंकवादियों को भारत को हवाला करें, भारत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत भरोसा हम सबको है और होना भी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे जम्मू कश्मीर को और पूरे कश्मीर को एक 22 पिछले महीने की 22 तारीख को जो एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को उठा के उनको गोलियों से शलनी किया, जिससे पूरा कश्मीर को एक बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की है, पूरे जम्मू कश्मीर को लगाने की कोशिश की है और जिससे हमारा बहुत बड़ा एक नुकसान इस बार का, वो तो जानी नुकसान हुआ, बदनामी हम सबकी हुई और उससे बड़ा नुकसान होगा कि इस बार टूरिस्ट तो टोटल मतलब यहाँ तो कश्मीर की बात छोड़िए, वैष्णो देवी के भी 10% टूरिस्ट रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट चला टोटल अपना मुँह मोड़ लिया है, तो हमारा तो टूरिज़्म के ऊपर ही रहता है। तो उसका जवाब जो है संदूर, हमारी बहनों का संदूर उजाड़ा, तो हमारे पूरे कश्मीर ने पहली बार इकट्ठा होकर पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया और मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में इस तरीके से दोबारा हिमाकत पाकिस्तान करेगा हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को निशाना बनाने की, ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे बम फेंकने की। लेकिन अगर करेगा तो उसका जवाब फिर से दिया जाएगा। आप सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इकट्ठा